भी जरूरी है। भगवान ने वो आपको 32 दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूजलेस है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं उड़ान स्टूडियो। हम आप लोगों के लिए कोई ना कोई माध्यम के थ्रू आपको जागरूक करते हैं कि आप हमारी वीडियो से देख के कुछ जागरूक हो सकें, अवेयर हो सकें, अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो सकें। आज हम बैठे हैं त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक, सेक्टर 87 नियर महाराणा प्रताप चौक पे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल शर्मा जी। सर शुक्रिया, सबसे पहले आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया। और सर हमें आज बताने वाले हैं डेंटल केयर के बारे में, जिस विषय पे कोई बात ही नहीं करता ज्यादा। हम अपनी हेल्थ को लेकर बड़े से बड़े टेस्ट करा लेते हैं, पर हम अपनी स्माइल, डेंटल केयर पे कोई फोकस नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि सुबह उठ के ब्रश कर लिया और रात को सोने से पहले ब्रश कर लिया। तो हम सर से सुनते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इसमें जरूरी होता है। सर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, जो कि मैं चाहता हूं कि आप उनके आंसर दें और उस आंसर से हम अपनी हेल्थ लाइफस्टाइल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें जो डेंटल केयर के लिए हमारे लिए बहुत काम रहे इसमें। सर सबसे पहला सवाल ये है कि कई बार होता है कि जब हम ब्रश करते हैं तो ब्लड आ जाता है, या हमारे मसूड़ों में कोई दर्द होता है, या मुंह से ब्लड आया दांतों से, तो हम अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं, जो हमारे नॉर्मल डॉक्टर होते हैं नियर बाय, उनसे कंसल्ट करते हैं, ना कि हम सीधा डेंटल पे जाते हैं। तो कई दिन होता है कि हमने ब्रशिंग करा या कुछ ब्लड देखा तो हमने नॉर्मल नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, और उसके बाद वो 2-3 दिन उन्होंने कोई दवाई दे दी या कुछ एंटीबायोटिक्स दे दी या कोई कह दिया ब्रश चेंज कर लो। क्या ये सही है, या हमें सीधा स्टेप, अगर हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमारे दांतों से या मसूड़ों से खून आ रहा है तो हमें पहला स्टेप सीधा डेंटल से कंसल्ट करना चाहिए, डेंटल डॉक्टर से? देखिए शिवम, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बट लेकिन आजकल समय थोड़ा बदल गया है। और आज हम जिस माहौल में, जिस उस पे हम हैं, यहाँ पर बहुत कम ऐसा पाया जाता है कि कोई मरीज जिसके दांतों में से खून आ रहा है वो किसी और हॉस्पिटल में किसी और डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराएगा। थोड़ा अवेयरनेस अब थैंकफुली होने लगी है, और इसका धन्यवाद मैं दूंगा अपनी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को और हमारी इंडियन डेंटल एसोसिएशन को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस अवेयरनेस को फैलाने में। तो अब ज़्यादातर लोग सीधा ही डेंटल क्लिनिक पे, डेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप करा लेते हैं। और अगर इसके बावजूद भी कोई ऐसा है कि जो सीधा किसी हॉस्पिटल में जाके बताता है कि मैं जो खाता हूँ तो मेरे मुंह से खून निकल रहा है, तो जो भी डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, चाहे जिनको भी वो दिखा रहे हैं, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो उस मरीज को अच्छे से गाइड कर देते हैं कि आप इसको एक डेंटल का प्रॉब्लम है, आप इसको डेंटल क्लिनिक में किसी डेंटल डॉक्टर से जाके चेकअप कराइए। तो उस हिसाब से वो वहाँ जाके अपना चेकअप करा सकते हैं। और मेरे ख्याल से आजकल ऐसा नहीं होता कि जो फिजिशियन डॉक्टर होगा वो उसकी दवाई दे दें और उसको या एंटीबायोटिक्स पे चल रहे हो। वो जो अगर फैमिली फिजिशियन के पास भी जाते हैं तो लोग उन्हें प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि सीधा ही रेफर टू डेंटल केयर डॉक्टर, थोड़ा उसी टाइम के लिए जो इमरजेंसी है तो उसके लिए वो फिलहाल के लिए दवाई दे सकते हैं। सर दूसरा मेरा सवाल था कि बहुत से लोगों को लगता है कि आरसीटी जो होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, वो एक पेनफुल ट्रीटमेंट है और एक उसका समाधान लॉन्ग टर्म नहीं रहता, या कुछ इस टाइप की इसमें लोगों को संभावनाएं लगी रहती है कि इसमें दर्द होगा, इसलिए लोग डरते हैं आरसीटी कराने से भी। और जहां तक हमने सुना है कि मॉडर्न टेक्निक के साथ जो आप लोग काम करते हैं उसके अंदर 1 सीटिंग भी अवेलेबल है, कि एक सीटिंग के अंदर ही आरसीटी हो जाता है अब। जी, तो जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, ये कोई भी पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये टोटली एक पेनलेस प्रोसीजर होता है और बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है जो हमारी डेंटिस्ट्री में किया जाता है। ओके, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं उनको ये लगता है कि बहुत बड़ा प्रोसीजर है, एक हुआ बन चुका है ऐसे लोगों को। जी, जो कोरोना के टाइम से जो लोगों ने एफर्ट्स और जो नॉलेज गेन की है हेल्थ केयर में, आधे लोग अपने आप को खुद डॉक्टर हो गए हैं, गूगल बाबा के देन है सर सब कुछ। बट जो लोग अभी भी इससे अवेयर नहीं है उनके लिए ये चीजें बहुत समस्या वाली हो जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं है किस तरीके से इसको कंसल्ट करें। लोग अवेयर तो हैं कि दांतों में प्रॉब्लम है, रूट कैनाल होगा, लेकिन वो रूट कैनाल से डरते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लोग अभी आज भी लोगों को एक फोबिया है वो इंजेक्शन का, पेन का, जो डेंटल का होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से सारे श्रोताओं को, जो भी हमारे लोग देख रहे हैं, उनको भी बताना चाहूंगा कि इस तरीके का कोई भी वो नहीं होता, दर्द वगैरह नहीं रहता है। हाँ, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो दर्द आपका जरूर बना रहेगा, बट लेकिन आरसीटी से दर्द होगा ऐसा कुछ नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि दांत में इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा दांत अंदर से खराब है, तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट जरूर बना रहता है थोड़े दिनों के लिए, जिसकी दवाइयां डॉक्टर आपको लिख कर देते हैं। तो उसको अगर आप समझेंगे कि पेन है तो वो पेन बैड पेन नहीं है, अगर आप समझें इस बात को। और सर बेसिकली हम देखते हैं कि हम हर 3 महीने में, हर 4 महीने में अपने बेसिक टेस्ट कराते हैं। सीबीसी है, केएफटी, एलएफटी, इवन हम खुद भी, इवन मैं अपने
बॉडी चेकअप कराता हूँ, पर उसमें आज तक कभी डेंटल नहीं हुआ। उस चीज के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैं आज आपसे खुद बात कर रहा हूँ, पर मैंने कभी डेंटल चेकअप इतना नहीं कराया। तो एक क्या नॉर्मल रूटीन होना चाहिए कि हेल्दी लाइफ के लिए, कि हेल्दी टीथ के लिए, हेल्दी स्माइल के लिए, कि मुझे कितने महीने में, कितने सेमेस्टर के अंदर, कितने ड्यूरेशन के अंदर अपने दांतों का एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस आ गई है, बहुत आ गई है, पर अभी इतनी भी नहीं आ गई है कि एक दिन सुबह उठ के आप सोचेंगे चलो आज मैं अपना डेंटल चेकअप करा के आ बिल्कुल जाता हूं। तो अभी इतना भी अवेयर नहीं हुआ है। हालांकि हम लोग वही कह रहे हैं, सारे डेंटिस्ट मिलके अच्छा काम कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने में, बट स्टिल। अच्छा, तो ये जहां तक ये बात है कि कितने दिनों में चेकअप कराना चाहिए, मैं ये बता दूं आपको कि हर 6 महीने में एक बार आपको अपने डेंटिस्ट के पास जरूर विजिट करना चाहिए और पूरा चेकअप थॉरली कराना चाहिए। पहले के जमाने में कभी ऐसा हुआ करता था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो वो निकाल ही देगा, बट लेकिन अब आज से ऐसा नहीं होता है। आजकल जो मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, जो आजकल चीजें आ गई हैं, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से आपको क्लियरली दिखता है कि हाँ मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो वो जो प्रॉब्लम आपको दिखती है, तो डेंटल में आप उसको तुरंत की तुरंत इलाज करा लेंगे तो वो आगे बढ़ेगी नहीं, ज्यादा खर्चीली नहीं होगी, और आपका इलाज टोटली पेनलेस तरीके से हो जाएगा। एंड सर, जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी जैसे 3 साल का बच्चा होता है, वो देखता है कि मेरे को ब्रश करना है, तो एक छोटे बच्चे के लिए सही उम्र क्या है जिसमें वो ब्रश स्टार्ट उसके पेरेंट्स उसे करा सकें? कोई ऐसे टिप आप देना चाहें? देखिए, बच्चों का जो डेंटल का रख रखाव है और जो उसका देखने का नजरिया है माँ बाप का, वो उसके पहले जो 2 दांत निकलते हैं 6-7 महीने के अंदर, तभी से ही उनको केयरफुल रहना चाहिए। थोड़ी सी सफाई, हल्की हल्की पानी से कुल्ला, ये सब चीजें अपने हाथ से ही, स्क्रब से ही या फिर उससे साफ कर देना चाहिए। जी जी। ज्यादातर बच्चों के जो परमानेंट दांत हैं वो 6-7 साल से निकलने चालू हो जाते हैं। 6-7 साल से जब वो निकलते हैं तो आपको एक बार अपने डेंटिस्ट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम बन रही है तो वो उसी टाइम देख सकते हैं। वही जैसे बड़ों के लिए लागू होता है कि 6 महीने में एक बार है, तो बच्चों के लिए भी सेम है, आपको 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट को जरूर चेकअप कराना चाहिए। तो जो भी समस्याएं स्टार्टिंग में ही फेज में है, उनको तुरंत के तुरंत हम वहाँ पे। सर, इम्प्लांट्स जो होता है डेंटल के अंदर जो किया जाता है, ये किस किस टाइप के पेशेंटों के लिए डेंटल केयर में यूज किया जाता है सर? डेंटल इम्प्लांट एक ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, जिनसे हम दांतों को रिप्लेस करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। जो दांत किसी के कारणवश किसी भी कारणवश, चाहे कीड़ा लगने की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से या बढ़ती उम्र की वजह से जिनके दांत निकल गए हैं, जी सर। उनके अंदर हम इम्प्लांट द्वारा नए दांतों को लगाया जा सकता है। और ये कि बहुत ही आजकल आधुनिक और बहुत ही एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी है। तो जिनका भी एक दांत भी निकल गया है 18 साल की उम्र के बाद, जिनका भी एक दांत मिसिंग है या निकल गया है, जैसे मैंने बताया कुछ कारण जो है, आप अपना डेंटिस्ट से वो डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं। तो सर, क्या ये बहुत कॉस्टली होता है? देखिए, किसी भी चीज में अगर आपकी वैल्यू है तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो जरूर होती है। जो चीज आपकी वैल्यू, अब जैसे हम पहले लगाया करते थे, निकालने डालने वाले दांत लगाया करते थे, उनकी खाना चबाने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत अच्छे तरीके से खाना नहीं चबा पाते, आपको बोलने में तकलीफ रहती है, मुंह में थूक बहुत ज्यादा बनता है, कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ पाता है आपको। अब इसी चीज को आप रिप्लेस कर देते हैं, जो आपके जैसे कभी नेचुरल दांत होते थे, खाना चबाने की क्षमता बिल्कुल जैसे नए दांत है, जैसे आप यंग एज में थे उस तरीके की हो जाए, कॉन्फिडेंस हो, आपको बात करने में वो हिले नहीं, है ना, सफाई आप जैसे नेचुरल दूसरे दांतों की करते हो वैसे कर पाए, आपके दांत खाना खाते टाइम निकले नहीं मुंह में से बार बार। तो ये समस्या बहुत लोगों में देखी जाती है सर, जो पहले जबड़ा टाइप समथिंग दांत जो लगाए जाते थे, खाना चबाते समय वो निकल जाया करते थे। जी, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो अब आपको कोई ऐसी चीज मिल रही है जो ये वैल्यू दे रही है, जो इम्प्लांट के थ्रू एक अच्छी उसमें लगती है, और बेसिकली जो हमारे दांत हैं वो हमारे फेस का 100% स्माइल है, वो कवर करते हैं। जैसे अगर हम किसी से मिलें तो सबसे पहला इंप्रेशन हमारी स्माइल ही है कि हम जिनसे मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। और स्माइल तो चलो एक अच्छी बात है, स्माइल तो कॉन्फिडेंस लाती है, आदमी के अपने नजरिया देखने का बदल देती है। स्माइल को अगर एक बार हम थोड़ा साइड में रख भी दें, क्योंकि वो कॉस्मेटिक बात हो जाएगी, बिल्कुल, खाना चबाना बहुत जरूरी है, जिससे स्वाद आ रहा है, चबा रहे हैं, और वही चीज पर हम गौर नहीं दे रहे हैं। अगर आप ठीक से नहीं चबाएंगे तो वो सारा काम आपके पेट को करना पड़ेगा, तो उससे पेट की बीमारियां जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपको खाना समझिए, अगर आप निगल ही रहे हैं सिर्फ, तो आपके पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और उस वजह से आपका पेट खराब रहता है, आप दवाइयां पेट की खाते रहते हैं, समस्या मुंह में से चालू हो चुकी है। तो बहुत से लोगों को यही समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम जो हमारे को हो रही है वो किस वजह से हो रही है। जी बिल्कुल, हमें खाना सही से चबा के खाना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट, जो बचपन से स्कूल से ही सिखाया जाता है। जी, साथ में ही अगर हमारे दांतों में हमें किसी प्रकार का झंझनाट है, दर्द है, या कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि कोई स्वेलिंग हम महसूस कर पा रहे हैं,
किसी दांत का दूसरे दांत से टकराने पे अगर दर्द महसूस हो रहा है, तो हमें सबसे पहले डेंटल केयर से एडवाइस करनी चाहिए कि किसी डेंटिस्ट से मिलें, उनको दिखाएं, कंसल्ट करें कि क्या प्रॉब्लम ये दांतों की है, और दांतों की है तो शायद हमें इसे बढ़ने से पहले रोकनी चाहिए। सर दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम यहाँ पर ट्रीवेंट डेंटल क्लिनिक की बात करें, आपकी सर एक ब्रांच ये है और एक हेड ऑफिस है जो सेक्टर 46 में है। हमें अगर इन रूफ इस जहां हम बैठे हैं सेक्टर 87 के अंदर, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल हमें मिल जाती है? अगर कोई पेशेंट यहाँ आता है तो वो क्या क्या इस चीज के लिए यहाँ पर इजीली कंसल्ट कर सकता है? सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो टेक्नोलॉजी, जो भी मटेरियल, जो भी आपको फैसिलिटीज़ हमारे 46 सेक्टर में मिलती हैं, सेम फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलती हैं। जो भी हमारे एक्सरे करने के उपकरण हैं, या जो भी हमारी दांतों की सफाई या दांतों के रूट कैनाल करने की जो मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो बिल्कुल सेम है। जो फैसिलिटी हम वहाँ दे पा रहे हैं वही फैसिलिटी हम यहाँ दे पा रहे हैं। एक जो बड़े एक्सरेज जरूर होते हैं, सीटी स्कैन वगैरह होते हैं, वो यहाँ पे नहीं है, वो आपके सेक्टर 46 में ही हम दे पाते हैं वो सर्विस। बट बाकी सब चीज़ें यहाँ पर सेम है। और उसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो जो डॉक्टर्स वहाँ पे 15 सालों से काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे सेम है। जैसे अगर आपको मेरी खुद की अपॉइंटमेंट यहाँ पे चाहिए तो आप कभी भी, एक हमारा फ़ोन नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा रहता है, कहीं पे भी आपको मिल सकता है, गूगल पे डालेंगे तो आपको मिलेगा। आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं हमारी टीम के किसी भी डॉक्टर के साथ। मतलब मेरे से लेके जूनियर मोस्ट डॉक्टर तक के आपको अपॉइंटमेंट बड़ा इजीली वहाँ मिल जाता है। वो डॉक्टर्स भी सेम है। वरना अगर आप जाते हैं तो जैसे अब दो लोग अलग अलग क्लिनिक्स बना लेते हैं, वहाँ पे तो स्टाफ अलग अलग होता है, डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं। जी। और यहाँ पे हमें सेम तो डॉक्टर ये ही एक दोनों सबसे जगह बड़ी treat करते हैं। फैसिलिटी है। तो जैसे कि सपोज दैट कोई सेक्टर 46 के नियर बाय है तो वो भी वहां आपसे मिल सकते हैं, जी, और बिल्कुल। 87 के जो नियर बाय वाले आपसे मिलना चाहते हैं, 46 जाने की जरूरत नहीं है, वो आपसे यहीं मिल सकते हैं। यहीं पे मिल सकते अपने हैं। यहाँ appointment पर लेके। हमारे कुछ डेज भी निर्धारित हैं। प्लस में अगर कुछ इमरजेंसी है या कुछ बहुत जल्दी देखने का सिस्टम है तो वो भी हमसे रिक्वेस्ट करके फोन नंबर पे जो रिसेप्शन डेस्क पे रिक्वेस्ट करके Okay. वो अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेरे साथ या किसी भी डॉक्टर के साथ। वो यहाँ पे उनको अवेलेबल मिलेंगे। सर दूसरी चीज कि जैसे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे और बुजुर्गों में देखा जाता है कि दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। बच्चों के लिए नए दांत आ रहे होते हैं इसलिए टूटते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग टूटने शुरू हो जी। जाते हैं। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारे लेजेंडरीज हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके लिए कोई ऐसी एडवाइस आप देना चाहेंगे कि वो अपने को इस हेल्थ में, इस उम्र में जो अपने को फिट रखना चाहते हैं, अपने दांतों के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके दांतों की थोड़ी सी मजबूत बनी रहे? उन्हें खाना खाने में अगर तकलीफ होती है तो वो किस प्रकार आपसे जैसे कंसल्ट करेंगे? चलिए हम आपका नंबर इसमें डाल देंगे, वो तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा ऐसा कुछ तरीका ब्रश करने का या कुछ ऐसी टिप हो जिनसे उनको अच्छी नॉलेज उनसे मिल सके? सबसे पहले तो जितने भी हमारे एल्डरलीज हैं और बुजुर्ग हैं उनसे मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी इसको केयरलेसली ना लें। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं हमारे बुजुर्ग, जो हमारे एल्डरलीज होते हैं दांतों को लेके खासकर। उनको लगता है कि ठीक है, अब जिंदगी के दिन ही उम्र कितने है बचे और हैं, ये है, उम्र सब चीजें ये रहती सब हैं। है। बिल्कुल सर। मेरे बहुत मरीज आते हैं जो मुझे सीधा बताते हैं कि अब डॉक्टर साहब उम्र ही कितनी बची है, क्यों इतना पैसा लगाना, क्यों। मैं सबसे यही कहता हूँ कि उम्र कितनी भी बची हो, आपको जितना भी जिंदगी आपकी, आपको एंजॉय करना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से खाना खाना चाहिए, बिल्कुल सर। एंजॉय करना चाहिए। कि आदमी कमाता है खाना खाने के लिए, बिल्कुल सर। और लास्ट फेजेस में आके वो खाना ही नहीं खा पाता। ये खाने को सबसे बड़ा निगलता पॉइंट होता है कि वो रहता है। खाना खा ही नहीं पा रहे, जी। चबा ही नहीं पा रहे, उसका स्वाद ही नहीं आ जितने पा भी रहा। आपके दर्शक देख रहे हैं, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग माँ बापों के बेटे बेटियां देख रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये हमारे बुजुर्ग माँ बाप हमसे कभी कहते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही खाने को ना ठीक से खा पाने के वजह से बहुत दुखों से निकल रहे होते हैं। तो हम जैसे एक छोटे बच्चे की केयर करते हैं, जैसे हमारा बिल्कुल छोटा सर, उस बच्चा उम्र उसको में तुरंत उन्हें- डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसी तरीके से अपने बुजुर्ग माँ बाप को हमको टाइमली चेकअप कराना चाहिए। और रही बात आपने जो मुझसे पूछा है कि क्या वो ऐसा करें कि उनके दांत मजबूत बने रहें, तो सबसे पहली बात तो यही थी, केयरलेसनेस छोड़ दें, बिल्कुल सर। टाइमली चेकअप कराएं। और दूसरा, कोई भी आप अपने दांतों में कुछ भी खाना खाने के बाद उसकी सफाई पे पूरा ध्यान रखें। रात को आपको ब्रश करके सोना है, सुबह आपने कुल्ला करके अपने खाना खाना है, फिर ब्रश करना है, और दोपहर को एक माउथ वॉश आपको जरूर करना है। और कोई भी दांत में छोटी सी भी समस्या हो रही है तो अपने घर में बताकर किसी भी नजदीकी डेंटिस्ट के पास आप जरूर उसको दिखाएं। सर दूसरा हमने सुना है आपके बारे में कि आप समाज के अंदर अवेयरनेस को लेकर बड़े एक्टिव रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज के अंदर। मैंने आपको नोटिस किया है कई बार कि चाहे वो समाज के लिए किसी भी प्रकार का कैंप ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे किसी बच्चों के स्कूल के अंदर डेंटल केयर को उनके लिए एडवाइस करना हो या टॉक देनी हो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, आप बहुत आगे रहते हैं। और हमने सुना कि आप एक सेशन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम चर्चा है, जिसके अंदर सेहत
समाज और स्माइल की बातें होंगी। और ये एक पहल है जो त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक कर रहा है अपने शहर फरीदाबाद में। तो इसके लिए सर बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपका ये जो सेशन है बहुत कामयाब हो, और जितना हो सके आप शहर के अंदर डेंटल केयर के साथ साथ नॉर्मल हेल्थ केयर के भी आप जो ऊपर काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से अवेयर कर सकें। और सर हमने बहुत सी जगह देखा है कि बहुत से क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, पर्पस होता है, कैंप होगा, अवेयरनेस होगी, ठीक है, पर समाज तक जाना या समाज के लिए करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जो आप कर रहे हैं उससे हमारे समाज पे एक बहुत बड़ा असर पहुंचेगा, लोग उससे सीखेंगे कि हमें हेल्थ मतलब पूरी ओवरऑल हेल्थ होती है जिसके अंदर हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स आते हैं। तो साथ में दांतों को भूलो मत, वो भी जरूरी है। भगवान ने वो आपको 32 दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूजलेस है वो बहुत पावरफुल हैं जो आपको हर चीज में मदद करते हैं, चाहे आपका खाना खाना हो, चाहे आपको कहीं प्रेजेंट करना हो अपने आपको, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप करी जाती है आपके फेस से ही। तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं आशा करता हूं आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस माध्यम से आपने समझा हो कि डेंटल केयर कितनी जरूरी है हमारी जिंदगी में, और उस पर हमें फोकस करना चाहिए जैसे कि हम बाकी अपनी हेल्थ को लेकर करते हैं। हमें बुखार होता है तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम पहुंचते हैं। तो अगर दांत हैं और आपको लग रहा है कि दांतों में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं डायरेक्टली कॉल पे, और आप अपने बारे में बता सकते हैं और आके क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।